हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम वर्कशीट नंबर 9 करेंगे जो कि क्लास 6 की वर्कशीट है और 5/8/2021 की वर्कशीट है। तो चैप्टर देखो आपका, उपविश्य लोग कहाँ रहते थे। नीचे देखो, भोजन करते वक्त आपने कभी सोचा कि आपके द्वारा खाए जाने वाले चावल और गेहूँ कब और कहाँ उगाया गया। आइए इस प्रश्न का उत्तर इस दिए गए मानचित्र में ढूंढते हैं। नीचे आपको मानचित्र दिया गया है और कुछ क्वेश्चनों के आंसर हम मानचित्र द्वारा ढूंढेंगे। मानचित्र को देखो, यहाँ पे आपकी यहाँ पे यमुना नदी है और इसकी ये सहायक नदियाँ हैं, और यहाँ पे आपकी सिंधु नदी है और ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। यहाँ पे आपका गोदावरी नदी और गोदावरी की सहायक नदियाँ। साइड में देखो बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। अब हम नीचे देखते हैं, मानचित्र के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को ढूंढिए। अब हमें क्या करना है कि मानचित्र में उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ ढूंढनी है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है हमारा, आज से लगभग 8,000 साल पहले यहाँ के स्त्री पुरुषों ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। मतलब यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो स्त्री पुरुष थे, उन्होंने आज से 8,000 साल पहले यहाँ गेहूँ और जौ फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। नीचे क्वेश्चन देखो, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को देखिए। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को देखिए। तो हम उत्तर पूर्व में जाते हैं और गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को ढूंढते हैं। देखो यहाँ पे विंध्य पहाड़ी मिल गई और गारो कहाँ है, ये आपकी गारो पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देखो, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। वहाँ पे जो थी, वहाँ पे कृषि का शुरू हुई थी। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को देखिए। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ हमने देखा था शुरू में। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ये रही। ठीक है, इसके बाद नीचे चलते हैं। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। मतलब कि सहायक नदी उन नदियों को कहते हैं जो एक बहुत बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। मतलब कि 4700 वर्ष पूर्व, 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के, मतलब सहायक नदियों, सिंधु नदी के किनारे जो थे कुछ नगर फले फूले। फिर नेक्स्ट खालिस्तान देखो, गेहूँ सबसे पहले डैश स्थान पर उगाना शुरू किया गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों। आप यहाँ से स्थान हटा देंगे, स्थान नहीं आएगा, स्थान को हम काट देते हैं।
तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर उगाना शुरू किया गया। चावल सबसे पहले डैश में उगाया गया, तो इसका क्या होगा? चावल सबसे पहले कहाँ पे? विंध्य, ठीक है, में उगाया गया। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? झेलम, रावी, ये सब क्या है? सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। चिनाव, रावी, और सतलुज। सतलुज आप लिख लेना। नेक्स्ट है, मानचित्र की सहायता से गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। मतलब मानचित्र में आपको मैंने दिखाया था गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? यमुना, घाघरा, कोसी, रामगंगा, गंडक। ये सब क्या है? गंगा नदी की सहायक नदियाँ। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। अगर समझ, इनको अपनी कॉपी में करना, और समझ नहीं आया तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछ लेना।